हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का आर्टिकल हमारा उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में लाखों लोग गायब हुए थे, लेकिन बात आई कि कितने लोगों की यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज की गई है या एफआईआर की गई है, तो वो आंकड़े आप चौंकाने वाले हैं। वैसे चौंकाने वाली बात तो है ही। हाल फिलहाल में बहुत सारे न्यूज़ ऐसे चले कि दिल्ली से लाखों लोग जो है या हज़ारों लोग गायब हो चुके हैं। और प्रतिदिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से देखें तो सैकड़ों लोग अभी भी गायब हो रहे हैं। अब ये गायब होकर कहाँ जा रहे हैं किसी को नहीं पता है। इस मुद्दे को जो है ज़्यादा तूल तब मिली है जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस मुद्दे को उठाया है और बताया है कि प्रतिदिन कितने लोग जो है दिल्ली से गायब हो रहे हैं। तो आर्टिकल हमारा दिल्ली का नहीं है, हमारा आर्टिकल है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हम स्टेट स्पेसिफिक न्यूज कवर करते हैं। अब बात यहाँ पर हो रही उत्तर प्रदेश में लापता व्यक्तियों के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो है स्वतः संज्ञान। इलाहाबाद हाईकोर्ट को खुद यहाँ पर आकर देखना पड़ा कि भाई काम कैसे कर रहे हैं, क्यों। तो जब ये सारा समझ रही थी तो जैसे बार बार निकल के आ रहा था दिल्ली में बहुत सारे लोग लापता हो रहे हैं, तो एटलीस्ट दिल्ली में रिपोर्ट दर्ज होती है, दिल्ली वालों को डेटा पता है, दिल्ली में रिकवरी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। बाकी अगर स्टेट्स में देखिए वो लोग एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। हमने मूवीज वगैरह में देखा ही है, जब लड़का लड़की घर गायब हो जाए तो पहला एलिगेशन होता है कि भाग गए होंगे मतलब कहाँ गए हैं ये नहीं पता है, बट वो पहला यही बोलते हैं। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं स्प्रिंग सेल चली 6 फरवरी तक चलने वाला है। आपको ऑफलाइन कोर्सेज में 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं जो हमारे दिल्ली और प्रयागराज में संचालित हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन और लाइव कोर्सेज में अप टू 75% का डिस्काउंट दिया जाए, 10% का एडिशनल डिस्काउंट है। नंबर है 9555 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। टॉपिक पर आते हैं वापस। क्या लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पिछले 2 वर्षों में, देखो 2 वर्षों में यहाँ पर बात करें, 1 लाख से अधिक लापता व्यक्तियों के मामले में केवल 9700 मामले दर्ज किए हैं इन्होंने। जब इस बात की जानकारी हाई कोर्ट को गई तो उन्होंने सो मोटो के तहत जो है स्वतः संज्ञान लिया। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान के माध्यम से सुनवाई शुरू करता है और पूछता है उन लोगों से कि तुमने क्या किया है, और यहीं पर जो है यही हो रहा है। लापता व्यक्तियों के मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही पर चिंता व्यक्त की। भाई जो पुलिस का काम है वो तो करो, कर ही नहीं रहे हो। 1 जनवरी 2024 से 18 जनवरी 2026 के बीच में कुल जो है 1,08,030 लोग गायब हुए हैं। इतनी शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन 9700 मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है, बाकियों को वो सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। अब जिस हिसाब से चीजें प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, चाहे वो भारत के किसी राज्य में हो, पूरे भारत में हो या वैश्विक स्तर पर हो, थोड़ा सा चिंताजनक लग रहा है इंसान की कोई कीमत बची नहीं है। एप्स्टीन फाइल आपने देखी होगी, वहां पर बच्चों को लोग खाते थे, तो मानवता खत्म हो चुकी है। शेष मामलों में अब तक कोई ठोस कार्यवाही हुई नहीं, मतलब किसी व्यक्ति का कमाऊ बेटा कमाऊ पति गायब हो गया होगा, इनको कोई मतलब नहीं, ना इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की और ना ही इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया। यह आंकड़े चौंकाने वाले तो हैं ही, जाहिर सी बात है 2-4 नहीं लाखों लोग गायब हुए हैं और उनके बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। अब न्यायालय की टिप्पणी देखते हैं तो न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन एवं न्यायमूर्ति बबीता रानी, इनकी खंडपीठ बैठी हुई थी। लापता व्यक्तियों से संबंधित शिकायतों के समाधान में अधिकारियों के रवैये से हम स्तब्ध, मतलब शॉक्ड हैं कि भाई तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। यह जो है कोई व्यक्तिगत मामला नहीं था, एक बड़े ग्रुप का मामला था, लोग लाखों की संख्या में थे, फिर भी आपने कार्यवाही नहीं की। अब मामला सामने कैसे आया, तो एक प्रकरण विक्रम प्रसाद द्वारा दायर एक आपराधिक रिट याचिका से शुरू हुआ। याचिकाकर्ता का बेटा जुलाई 2024 में लापता हो गया था। आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उसकी तलाश में कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया। किसी दूसरे देश में आपको मोबाइल फोन खोजा, घंटे भर में वापस लाकर दे देंगे, लेकिन जब आपका इंडिया में मोबाइल खोता है तो वो पुलिस वाले आपको मतलब जो भी अधिकारी जहां पर ये शिकायत दर्ज कराते हैं, मिल जाए तो बहुत लकी है, अदरवाइज एक स्टेटमेंट होता है कि नहीं मिलेगा। वो लोग पहले से बोल लेते हैं, ढूंढने से पहले वो बोल देते हैं आपको कि नहीं मिलेगा। तो समझो यहाँ पर विवश होकर के याचिकाकर्ता को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी थी। जब मामला सुना ही नहीं गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, तब व्यक्ति जाता है न्यायालय की शरण में और मामला वहां से खुलते खुलते इतना बड़ा हो गया है। अब पीआईएल का मामला देखें तो व्यापक सामाजिक प्रभाव को देखते हुए न्यायालय ने इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया और निर्देश जारी किया कि भाई अगली सुनवाई 5 फरवरी को, अभी जो है सुनवाई हुई है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब संवैधानिक पहलू कुछ देख लेते हैं जो इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सबको जीने का हक है। जो गायब हो गए हैं, वो जिंदा है, मरे हैं, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उनको भी जीने का अधिकार है। आर्टिकल 39F बच्चों के संरक्षण संबंधित राज्य की जिम्मेदारी, जो बच्चे आजकल बच्चे भी बहुत गायब हो रहे हैं। सीआरपीसी धारा
154 हो गया, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होता है कोई अगर व्यक्ति आता है तो, लेकिन ये लोग अनिवार्य क्या है उसको दर्ज भी नहीं कर रहे हैं। सीआरपीसी धारा 156 बोलती है पुलिस जांच का अधिकार है आपको, कि आपको जांच करने मतलब करवाने का अधिकार है। ललिता कुमारी बनाम यूपी राज्य 2014 का मामला है, लापता संज्ञेय अपराध में एफआईआर अनिवार्य है, लेकिन हमने क्या देखा है कि 24 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, ये सोचकर कि हो सकता है व्यक्ति वापस आ जाए। यही सुना है ना हम लोगों ने, कई बार होता भी यही है। सोचो उतनी देर में तो व्यक्ति का जो है, सोचो किसी ने किडनैप किया हो और उसके मारने के उसको खत्म करने के या मारने के लिहाज से या उसके जो है अंगों की तस्करी के लिहाज से उसको जो है किडनैप किया हो, तो 24 घंटे में तो पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद वो सर्च करना शुरू करेंगे तो डेड बॉडी मिलेगी या तो व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा, और यही होता है। प्रशासनिक विफलता के संकेत हैं, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, खोज अभियान शुरू ही नहीं किया गया, तकनीकी संसाधन पर्याप्त थे लेकिन स्पष्ट जो है उपयोग नहीं किया गया, अंतर जिला एवं अंतर राज्य समन्वय की कमी, जो मामला जहां का था वहीं रहने दिया, इन्होंने किसी दूसरे स्टेट से दूसरे जिले से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास ही नहीं किया। सामाजिक प्रभाव क्या होता है, मानव तस्करी की संभावना है, वो लोग तो धड़ल्ले से कर रहे होंगे, उनको पता हो कि भाई पुलिस तो कार्यवाही नहीं करती, चलो उठा लेते हैं, लोग गायब करते जाते हैं। महिला और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्या ये सुरक्षित हैं। ग्रामीण, गरीब और प्रवासी परिवार अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप देखेंगे ना जो शहरों से लोग गायब हो रहे हैं, दिल्ली में लोकल कम हैं, बाहरी व्यक्ति ज़्यादा हैं जो काम करने के लिए पढ़ने के लिए आए हुए हैं। जब वो गायब हो जाते हैं, परिवार का मेंबर यहाँ पे कोई नहीं रहता है, और अमूमन जब लोग घर से बाहर रहते हैं तो 2-3 दिन बात ना करना अपने आप में नॉर्मल बात होती है। जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते तो बेचारे कार्यवाही करना शुरू करते हैं, तो मैक्सिमम ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है। पुलिस एवं प्रशासन या जनता पर जो है लोगों का विश्वास उठ गया है। सुशासन के बारे में बात करें तो इनका काम होता है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता होती है, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया और रूल ऑफ द लॉ, लेकिन जो इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, सब इसके विपरीत हुआ है। सुधार एवं समाधान क्या होगा, मिसिंग रिपोर्ट पर्सन्स कमीशन होना चाहिए या कोई जो है एक बड़ा संस्थान होना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एआई आधारित फेस रिकॉग्निशन है इनके पास, कमी नहीं है संसाधनों की। सीसीटीवी डेटा रेलवे बस स्टेशन पर सब कुछ होता है इनके पास, ये लोग देखना ही नहीं चाहते। अंतर्राज्यीय डेटाबेस इंटीग्रेशन होना चाहिए और करने की जरूरत है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि खोज रहे हैं महीने भर हो गए हैं, 2 महीने हो गए, मिल जाएगा करके, नहीं, इन पर दबाव होना चाहिए कि आपको इतने समय में व्यक्ति को खोज के निकालना है, जिंदा है या मरा है इसकी जानकारी देनी है। अन्य राज्यों के सर्वोत्तम प्रथाएं देखेंगे तो दिल्ली में जो है जिपनेट प्रणाली चलती है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे गायब हो रहे हैं। तेलंगाना में हॉकाई ऐप यहाँ पे काम करता है। केरला में कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल अपनाया गया है ताकि अगर लोग इस प्रकार के गायब हो तो उनको हम समय रहते रेस्क्यू कर पाए। अब बात करते हैं स्वतः संज्ञान क्या होता है। जब कोर्ट को कभी लगता है कि किसी मामले को जो है ध्यान में नहीं लाया गया है, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कोर्ट खुद ही संज्ञान में लेता है, मामले की सुनवाई खुद ही करता है, ताकि जनहित की रक्षा हो सके, मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो सके, प्रशासनिक लापरवाही पर नियंत्रण रखा जा सके, त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाए। संवैधानिक आधार वही है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का रिट अधिकार है, 226 हमारा हाई कोर्ट का व्यापक रिट अधिकार हो जाता है, 21 जीवन और जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहीं पर भी आएगा तो ये लोग खुद ही स्वतः संज्ञान के माध्यम से किसी भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं। स्वतः संज्ञान कब लिया जाता है, तो मानवाधिकार का उल्लंघन, पुलिस प्रशासन, जो हमने पीछे देखे थे ना, वही सारे मामले होते हैं जब स्वतः संज्ञान कोर्ट स्वयं ले सकता है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में किस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया है? विकल्प है पुलिस भर्ती में अनियमितता, जेल सुधार, लापता व्यक्तियों के मामले में पुलिस की निष्क्रियता, और चौथा है साइबर अपराध। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।